कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर एक बड़ी और उत्साहवर्धक खबर सामने आ रही है। यदि यह सच साबित होता है तो यह सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक अनोखी खुशी का अवसर बन सकता है। एक वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय नेता के अनुसार 21 नवंबर तक जो ट्रैफिक बोनस कमीशन लागू किया गया है वह या तो अंतिम होगा या फिर आगे भी जारी रह सकता है। इस बात पर विचार करते हुए यदि इसे कुछ और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है तो यह हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। मान लीजिए इसे 4-5 दिनों के बजाय पूरे 10 दिन तक बढ़ा दिया जाए, तब भी यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता का कारण बन सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बोनस कमीशन नवंबर के अंत तक जारी रह सकता है। अब यदि हम इस महीने को देखें तो अक्टूबर में केवल 1-2 दिन ही शेष हैं और उसके बाद नवंबर का स्वागत होगा। इस दृष्टिकोण से आने वाला नवंबर का महीना हमारे लिए ऐतिहासिक, रोमांचक और संभावनाओं से भरा साबित हो सकता है। इस नवंबर में यदि ट्रैफिक बोनस कमीशन को बंद कर दिया जाता है और ओ कनेक्ट की शुरुआत के साथ ही ओ वेरीफाई का कार्यान्वयन शुरू होता है, तो यह सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होने से सदस्यों के लिए एक नई पारदर्शिता आएगी, और यदि विड्रॉल और बोनस कमीशन का वितरण इसी दौरान आरंभ हो जाता है तो यह नवंबर महीना निश्चित रूप से ऐतिहासिक और खुशियों से भरा हो सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय नेताओं ने हाल ही में सकारात्मक अपडेट साझा किए हैं, लेकिन कई बार इस प्रकार की उम्मीदें वास्तविकता में पूरी नहीं हो पाई हैं, जिससे सदस्यों में सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि कुछ बड़े प्रमोटर्स कंपनी के साथ विशेष भूमिका निभा सकते हैं, और यही कारण हो सकता है कि वे लगातार उत्साहवर्धक संदेश और अपडेट साझा करते रहते हैं। इन विचारों के बावजूद फाउंडिंग मेंबर्स इस नवंबर के संभावित बदलावों को लेकर आशान्वित हैं, और यदि ये नए फीचर्स लागू होते हैं तो यह निश्चित रूप से उनके लिए एक महत्वपूर्ण और सफल कदम साबित होगा। कंपनी और मिस्टर ऐश के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाने वाले कुछ लीडर्स पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वे फाउंडिंग मेंबर्स के हितों की अनदेखी करते हैं और सिर्फ कंपनी के समर्थन में खड़े रहते हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन लीडर्स ने ही हम में उम्मीदें जगाई हैं और हमारे सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने में सहयोग दिया है। शायद अगर ये लीडर्स न होते तो आज हम ऑन पैसिव में शामिल न होते और अपनी सफलता की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। हमारी सफलता में थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी पर दोष आरोपण करें। ये सच है कि लंबा इंतजार हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये लीडर्स हमारे सफर में एक मार्गदर्शक के रूप में बने रहे हैं। उनकी निष्ठा और उनके प्रयासों की वजह से ही आज हम अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हैं। इस समय हमारी सकारात्मकता और धैर्य ही हमें आगे बढ़ने में सहायक होंगे। जब सही समय आएगा, हम सभी को हमारी मेहनत और इस सफर का फल जरूर मिलेगा। जैसे ही ऑन पैसिव से विड्रॉल और ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होंगे, हमें इन लीडर्स की भूमिका का असली मूल्य समझ में आने लगेगा। उस समय हमारी सोच में बदलाव आएगा और उनके प्रति हमारे दिलों में सम्मान और आदर बढ़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि घबराने से कुछ नहीं होता। संयम और धैर्य के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रह सकते हैं और वही हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ऑन पैसिव के सदस्य केवल स्थानीय नहीं हैं, उनमें से करीब 50% लोग अलग अलग राज्यों से हैं। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हमारी लगातार बातचीत होती है और इस दौरान कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत मीटिंग्स और ओपन सेशंस के माध्यम से इन लोगों को ऑन पैसिव के साथ जोड़ा गया है, और उनकी सफलता की उम्मीद हमारी भी जिम्मेदारी है। जब तक सभी को विड्रॉल और बोनस की शुरुआत नहीं होती, मेरे कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी बनी रहेगी। हम इस सफर में साथ हैं और संयम के साथ एक दिन निश्चित रूप से हम सभी को इसका फल मिलेगा। यह सच है कि अधिकांश लोग ऑन पैसिव के मार्केटिंग प्लान और इससे मिलने वाली संभावित उपलब्धियों को देखकर फाउंडर पोजीशन और सब्सक्रिप्शन में शामिल हुए हैं। हमारी भूमिका इन विचारों को साझा करने में अहम रही है, क्योंकि फाउंडरशिप का निर्णय अक्सर हमारे प्रोत्साहन और लीडर्स की बातों पर विश्वास करके ही लिया गया है। कई लीडर्स ने वेबिनार और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को उम्मीदें दी कि ऑन पैसिव उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और यह वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग भी खोल सकता है। हालांकि ये समय किसी पर दोषारोपण करने का नहीं है। इसके बजाय हमें उन सब बातों से दूर रहना चाहिए जो एकजुटता को कमजोर करती हैं। हमारे लिए यही वक्त है कि हम विश्वास बनाए रखें और एकजुट होकर आगे बढ़ें।
किसी भी चुनौतीपूर्ण समय में सफल होने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का समर्थन करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। ऑन पैसिव का सफर एक सामूहिक यात्रा है और हमें इस दिशा में दृढ़ता से एक साथ चलना होगा ताकि हर सदस्य अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। दोषारोपण या नकारात्मक सोच से हमारे प्रयासों में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। कुछ सदस्य अपनी निराशा और जीवन की कठिनाइयों को साझा करते हैं। जैसे एक ने लिखा कि 2020 से ऑन पैसिव से एक बदलाव की उम्मीद में आंखों में मोतियाबिंद तक हो गया, ऑपरेशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, जिंदगी खत्म होने के बाद ही शायद नई शुरुआत होगी। और एक अन्य सदस्य ने अपनी पत्नी के साथ 2 आईडी रखने के बावजूद किसी भी इनकम का लाभ न मिलने का उल्लेख करते हुए भी धैर्य बनाए रखने की बात कही। हम में से कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ बड़ी उम्मीदों के साथ इस सफर पर हैं। कई सदस्यों ने नेटवर्क मार्केटिंग और निवेश में अपनी पूंजी खो दी है, फिर भी ऑन पैसिव में अपनी आखिरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करें और आगे बढ़ें। धैर्य और संयम से ही सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। यह वक्त हमें एकजुट होकर चलने और उम्मीदों को जीवित रखने का है, ताकि हम सभी मिलकर एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। जो कुछ भी हमारे नसीब में है वह एक ना एक दिन हमें जरूर मिलेगा। जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। यह विचार हमारे धैर्य को मजबूत करता है। ऑन पासिव के सफर में हर किसी का नजरिया अलग है, लेकिन सभी ने अपनी उम्मीदों के साथ इसे अपनाया है। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां और असमंजस हमें ऐसे विचारों में उलझा देते हैं कि हम क्या सच है और क्या नहीं, इस पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं। मिस्टर ऐश के कई बार की गई घोषणाओं के बावजूद ठोस प्रगति न दिखने से कई फाउंडिंग मेंबर्स में निराशा उत्पन्न हो रही है। कई लोगों का कहना है कि लीडर्स सिर्फ कंपनी के समर्थन में बातें करते हैं, लेकिन असल समस्याओं को सामने नहीं लाते। हम सभी को यह समझना होगा कि धैर्य और सकारात्मकता ही हमें इस सफर में आगे लेकर जा सकती है। किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हमें एकजुटता और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन इन प्रयासों का परिणाम जरूर मिलेगा और हमारी मेहनत और विश्वास को एक नई दिशा मिलेगी। कई सदस्यों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि बार बार किए गए वादों और समय सीमाओं का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। इस तरह की स्थिति ने कुछ लोगों को निराश किया है और वे कंपनी और लीडर्स के प्रति संदेह व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब तक ऑन पैसिव से सफलता की ठोस शुरुआत नहीं होती, लोग अलग अलग सोच और राय बनाते रहेंगे। कई सदस्यों का मानना है कि जैसे ही कंपनी विड्रॉल और ट्रैफिक बोनस कमीशन जैसे वास्तविक लाभ देना शुरू करेगी, वैसे ही सदस्यों की सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। तब लीडर्स और मिस्टर ऐश के प्रति सम्मान और विश्वास भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ चर्चाएं भी हैं कि ओकरनेट के छोटे पैकेज जल्द ही पेश किए जा सकते हैं, जिससे फिर से निवेश की आवश्यकता हो सकती है। यह सुनकर कई सदस्यों के मन में संदेह पैदा हुआ है, खासकर तब जब बिना कोई कमीशन मिले ऐसा करना कठिन लग सकता है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम संयम बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। हमें अपने प्रयासों में एकजुटता और धैर्य की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, ताकि जब कंपनी ठोस कदम उठाए तो हम सभी का साथ मिलकर सफलता की ओर बढ़ सकें। दोस्तों, क्या अब कोई बिना ट्रैफिक बोनस कमीशन मिले फिर से अपने जेब से पैकेज खरीदना चाहेगा? वास्तविकता यह है कि जब तक लोगों को ऑन पैसिव से बोनस और कमीशन मिलना शुरू नहीं होता, तब तक शायद ही कोई अतिरिक्त निवेश करना चाहे। कई सदस्य, विशेष रूप से वे जो अभी तक अपना पैकेज नहीं ले पाए हैं, इसी इंतजार में हैं कि कंपनी से लाभ मिलना शुरू हो। इसलिए हमें मनगढ़ंत अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल छोटे पैकेज का उद्देश्य नए यूजर्स, कस्टमर्स और ट्रैफिक को आकर्षित करना है, जो मिस्टर ऐश और उनकी टीम की एक प्रबंधन योजना का हिस्सा है। इससे नए ग्राहकों का जुड़ना आसान होगा और कंपनी की वृद्धि में तेजी आएगी। हमारे लिए अब यह वक्त किसी और निवेश का नहीं है, बल्कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा का है, ताकि जल्द ही हमारे प्रयासों का लाभ हमें मिल सके। दोस्तों, अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहा, तो इस हफ्ते हमें एक बड़ी खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है। इस हफ्ते 18 तारीख भी है और 21 तारीख भी, जो कि संभावित महत्वपूर्ण तारीखें हैं। अगर ट्रैफिक बोनस कमीशन का अंतिम समय है, तो वह भी इस हफ्ते ही हो सकता है। मिस्टर ऐश ने 18 तारीख को कुछ रोमांचक अपडेट्स की घोषणा की है और यह हमारे लिए बड़ी प्रतीक्षा का पल हो सकता है।
हमें इस समय में धैर्य बनाए रखना है और संयम से काम लेना है। जैसा कि इंटरनेशनल लीडर्स और मिस्टर ऐश का कहना है, हम अपनी सफलता के काफी करीब हैं और हमारे सफर की नई शुरुआत किसी भी समय हो सकती है। इसलिए अपनी उम्मीदें बरकरार रखें, सकारात्मक रहें और कोई भी नकारात्मक बातें करने से बचें। अगर होना है तो नवंबर तक हमें बदलाव दिखने और महसूस होने शुरू हो सकते हैं।